दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में देवी सरस्वती को विद्या, कला, ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है। वहीं सनातन धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का स्थान सब देवों में सबसे ऊंचा है, जिसमें ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता, भगवान विष्णु को पालनकर्ता तथा भगवान शिव को संहारकर्ता माना गया है। इन्हीं त्रिदेवों में से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा देवी सरस्वती के विषय में कहा जाता है कि देवी सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी, किंतु अपनी ही पुत्री के सौंदर्य पर ब्रह्मदेव मोहित हो गए और ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया, जिस पाप का दंड भी ब्रह्मदेव को अनंत काल तक भोगना पड़ा। तो आखिर क्यों किया ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह और ब्रह्मा को इस पाप कर्म का क्या मिला था दंड? जानने के लिए ऐसे ही अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। सरस्वती पुराण में इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद स्त्री और पुरुष को बनाने का निश्चय किया। ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम सीधे अपने वीर्य से एक स्त्री को उत्पन्न किया। यह स्त्री स्वयं देवी सरस्वती थी, क्योंकि देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के वीर्य से उत्पन्न हुई थी, अतः वह ब्रह्मदेव की पुत्री हुई। किंतु देवी सरस्वती इतनी रूपवती थी कि अपनी ही रचना के रूप और सौंदर्य को देखकर ब्रह्मदेव अपनी ही पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगे। अपने पिता ब्रह्मदेव की मनसा को देवी सरस्वती ने तुरंत भांप लिया और वह उनसे बचकर भागने लगी। देवी सरस्वती जिस भी दिशा में जाती, ब्रह्मदेव के चारों सिरों में से कोई एक न एक सिर उन्हें उस दिशा में ढूंढ ही लेता था। यह देखकर देवी सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, परंतु ब्रह्मदेव के पांचवें सिर ने उन्हें आकाश में भी ढूंढ लिया। अंत में हारकर देवी सरस्वती ने ब्रह्मदेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर उनसे विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत दोनों एक वन में 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह रहे, जिससे स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु संसार के प्रथम पुरुष तथा इनकी पत्नी स्वयंभू शत्रुपा संसार की प्रथम स्त्री मानी जाती हैं। कहा जाता है कि समस्त मानव जाति इन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान है, जिसके कारण मानव को मनुष्य भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मत्स्य पुराण में इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि जब ब्रह्मा ने देवी सरस्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली थी, तब देवी सरस्वती इनसे बचने के लिए आकाश में जाकर छिप गई थी। तब ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने उन्हें आकाश में भी ढूंढ निकाला था, जिससे विवश होकर देवी सरस्वती को ब्रह्मदेव से विवाह करना पड़ा। कहा जाता है कि अन्य देवी देवता ब्रह्मा जी के स्वयं की पुत्री से विवाह और संभोग करने को लेकर अत्यंत ही क्रोधित हो उठे। उनकी नज़र में ब्रह्मदेव ने घोर पाप किया था। तब सब मिलकर देवों के देव महादेव के पास गए और ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए कहा, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। इन दोनों ही कथाओं में स्वयंभू मनु के माता पिता ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती को ही बताया गया है, किंतु स्वयंभू उसे कहते हैं जिसका जन्म किसी के गर्भ से न हुआ हो या जिसका कोई माता या पिता ना हो। किंतु इन कथाओं की माने तो मनु स्वयंभू नहीं हो सकते। वहीं संपूर्ण मानव जाति मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की संतान कही जाती है। किंतु इन कथाओं में स्वयंभू मनु की पत्नी और संसार की प्रथम स्त्री स्वयंभू शत्रुपा का जन्म किस प्रकार हुआ, इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इन सबके विपरीत तीसरी कहानी ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। ब्रह्मांड पुराण में इस घटना का उल्लेख कुछ इस प्रकार है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के बाद स्त्री और पुरुष की रचना करने का निश्चय किया। इसके लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर लिया, जिसमें से एक भाग का नाम का और दूसरे भाग का नाम या पड़ा। दोनों मिलकर काया बने। इन्हीं दोनों भागों में से एक भाग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए तथा दूसरे भाग से स्वयंभू शत्रुपा उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु पृथ्वी के प्रथम पुरुष व स्वयंभू शत्रुपा पृथ्वी की प्रथम स्त्री हुई। इन्हीं मनु और शत्रुपा की संतानों से संसार के समस्त मानवों की उत्पत्ति हुई। इन सभी कथाओं में से कौन सी कथा सत्य है और कौन असत्य, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा चैनल इनमें से किसी भी कथा के सत्य होने का दावा तो नहीं करता, किंतु
हम यह दावा अवश्य कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक न एक कहानी अवश्य ही झूठी है। हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और ऐसे ही वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।